गंगा नदी के बारे में आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी, लेकिन ये वाली नहीं सुनी। तो ये सुनने के लिए पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। द स्टोरी ऑफ रिवर गंगा सुनिए। ईशान अपने ग्रैंड मदर के साथ बैठा हुआ था और इंडियन कल्चर के बारे में वो उनसे बातें कर रहा था। तभी ईशान और ग्रैंड मदर बैठे थे तो उसे याद आया कि जब भी वो टीवी प्रोग्राम देखता था तो बहुत सारे लोग गंगा नदी के तट पर खड़े होके प्रार्थना किया करते थे और घाट पे वो मरे हुए लोगों की अस्थियों का विसर्जन उस नदी में करते थे। तो ये टीवी में उसने सब कुछ देखा था और लोगों से सुना भी था, लेकिन उसने ये भी देखा था कि उस नदी में गंदगी भी डाली जा रही थी और उसके कारण वो नदी गंदी हो रही थी। तो अब उसका आंसर वो पूछना चाहता था। तो उसने अपने ग्रैंड मदर से पूछ लिया, लोग गंगा नदी की पूजा क्यों करते हैं और उस नदी में मरे हुए लोगों की अस्थियों का विसर्जन क्यों करते हैं? तब उसकी ग्रैंड मदर ने उसे रिप्लाई दिया, ईशान बेटा, गंगा नदी जो है ये एक पवित्र नदी है और लोग उसमें मरे हुए लोगों की अस्थियों का विसर्जन इसलिए करते हैं ताकि उस मरे हुए आत्मा की परमात्मा में विलीन हो जाए, इसलिए वो आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए। तो ईशान बोलता है, हाँ मुझे याद है, मम्मी भी ऐसे ही कुछ बोलती है कि आत्मा में परमात्मा में विलीन होना इसका मतलब उसे शांति प्राप्त होना होता है, मरने के बाद ये होता है। ईशान ने बोला और फिर वो बोलता ही रहा। फिर दादी माँ बोली, वैसे तो गंगा नदी यहाँ पे धरती पे नहीं, वो तो आकाश में रहती थी, स्वर्ग में रहती थी और वो स्वर्ग से आई हुई है धरती पर, इसीलिए उसे पवित्र नदी बोला जाता है। ये बहुत सालों पुरानी बात है। जब अयोध्या में एक राजा रहा करता था, उस राजा का नाम सागर था और उस राजा की 2 रानियां थी। एक रानी का नाम था केशिनी, दूसरी का नाम था सुमति। तो बड़ी वाली जो रानी थी केशिनी, उसको पहली वाइफ बोला करते हैं और उसे एक बेटा था असमंजस। असमंजस जो था उसका बेटा था और वो बड़ा ही क्रूएल था, बड़ा ही क्रोधी था। उसको मतलब असमंजस की शादी हो गई थी, उसे भी बेटा था और उसका नाम अंशुमन था। अंशुमन बड़ा ही दयालु और पराक्रमी था। और फिर ग्रैंड मदर बोलती है कि राजा सागर की दूसरी पत्नी का नाम था सुमति। सुमति को 60,000 लड़के हुए थे। वो लड़के अपने आप में सभी के सभी घमंडी थे। वो गरीब लोगों को लाइक बिल्कुल नहीं करते थे, उनका अपमान करते थे। तो ये अगर ऐसे थे तो ये किसी को पसंद नहीं थे। जो राजा था किंग सागर, वो इसके कारण बहुत ही स्ट्रांग हो गया था, पावरफुल हो गया था। उसका जो राज्य था बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था, इतना दूर दूर तक फैला हुआ था कि उसकी जो बाउंड्रीज होती है वो भी लोगों को पता नहीं थी कि वो कितनी बाउंड्रीज थी। और ये लोगों को पता चलना चाहिए, लोगों को ये पता चलना चाहिए कि ये कितना शक्तिशाली है, इसकी राज्य कहाँ से कहाँ है। तो इसीलिए किंग ने सोचा कि अश्वमेध यज्ञ किया जाए और तभी अश्वमेध यज्ञ का मतलब एक घोड़े को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। सबसे पहले उसने एक बहुत ही अच्छे घोड़े को उसके खुद के घोड़े के तबेले से चूज़ किया और फिर वो उसे सजा के अपने यहाँ पे पूजा के लिए रखा और उसे फिर छोड़ दिया।
ईशान ने तभी डाउट आया कि छोड़ दिया मतलब वो तो जाएगा यहाँ वहाँ, अगर वो जा रहा है और किसी ने उस घोड़े को पकड़ लिया तो। अरे ईशान, कैसे कोई पकड़ेगा? घोड़े को जो भी रोकेगा, इसका मतलब ये है वो राजा सागर को चुनौती दे रहा है युद्ध के लिए। और अगर ऐसा हो जाता है, अगर कोई इंसान घोड़े को रोकता है तो वो तो बच जाएगा, घोड़ा भी बच जाएगा, लेकिन उस इंसान को अपनी ताकत दिखानी पड़ती है। तो भगवान जो थे वो 60,000 उस राजा सागर की बच्चों से परेशान थे, क्योंकि वो बच्चे पूरे के पूरे बहुत क्रोधी थे, घमंडी थे, और उन देवताओं को लगता था कि जग अगर ये 60,000 पुत्र मारे जाए तो जग बहुत बेहतर हो जाएगा। पर कैसे, ये सोच ही रहे थे, तभी इंद्र देवताओं का देवता है, वो धरती पे एक राक्षस बन के आ गया। और जब वो राक्षस बन के आ गया तब उसने सबसे पहले काम किया कि अश्वमेध के लिए छोड़ा हुआ जो घोड़ा था उसने चुरा लिया और चुरा के उसे छुपा दिया। ईशान ने तुरंत अपनी ग्रैंडमदर से पूछ लिया, फिर अब ये चुराया हुआ घोड़ा ये तो चोरी हो गया है, लेकिन सागर को कैसे पता चला? उसने क्या किया अपनी पावर दिखाने के लिए? ईशान, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, राजा जो था वो बड़ा ही अपसेट हो गया। उसने अपने 60 पुत्रों को बुलाया। बुलाने के बाद उसने बोला, हमारा घोड़ा कहीं मिल नहीं रहा है, जाओ ढूंढो। और वो 60 पुत्र अलग अलग दिशा में अलग अलग जगह पे उस घोड़े को ढूंढने लगे। और फाइनली कपिल मुनि का जो आश्रम है जहाँ पे वो तपस्या के लिए बैठे हुए थे, कपिल मुनि बहुत ही बड़े संत हैं। उन्हें तो पता भी नहीं था कि उनके पास किसी ने घोड़ा लाके बांध दिया है। और वो जो 60,000 बच्चे थे उन्हें भी पता नहीं था कि कपिल मुनि कितने बड़े संत हैं। अब इस घोड़े को ढूंढते ढूंढते जब वो 60 बच्चे वहाँ पे आ गए तब उनको वो चोर मिल गया। उन्होंने कपिल मुनि को चोर समझ लिया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। अब उनकी आवाज़ से जो कपिल मुनि तपश्चर्या में बैठे थे उनकी तपश्चर्या भंग हो गई। उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। उनकी आंखें इतनी आग की तरह थी कि उस आग में वो 60,000 जो बच्चे थे वो पूरे के पूरे जल गए और उनकी राख का ढेर वहाँ पे लग गया। ये कहानी हुई थी। ग्रैंड मदर बता ही रही थी और ईशान सुन रहा था। उसे बड़ा ही हैरानी से ईशान ग्रैंड मदर को पूछता है, इसके बाद क्या हुआ? पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है दादी माँ, इनका सागर का ये 60,000 बच्चों का और ये जो रिवर है गंगा, इसका क्या लेना देना है? सुनो तो सही। देखो बेटा, किंग जो है ना ही अपने घोड़ा को देख सका और ना ही अपने बच्चों को ढूंढ सका। वो तो बड़ा चिंता में ग्रस्त हो गया और तभी उसने अपना बेटा समंजस का पुत्र अंशुमन उसे बुलाया और उसे बोला कि जाओ, तुम पराक्रमी हो, तुम ढूंढ के लाओ इस घोड़ों को। तो वो निकल पड़ा घोड़ों को ढूंढने के लिए, घोड़े को ढूंढने के लिए। अब वो घोड़े को जैसे ढूंढने निकला तब उसे 60,000 वहाँ पे राख के ढेर मिले और वहीं पे कपिल मुनि, और कपिल मुनि के पास वो घोड़ा अश्वमेध वाला मिल गया। लेकिन जो एक गरुड़ जो राजाओं का पक्षी होता है वो वहीं पे बैठा और उसने अंशुमन को बोल दिया कि तुम्हारे अंकल जो है ये यहाँ पे राग बन चुके हैं और उनके साथ क्या क्या हुआ था ये सारी चीज़ें वो बता देता है।
तो ये मरे हुए जो लोग हैं और उनकी राख है, ये मेरे अंकल है, अब इनका मैं क्या करूं? अंशुमन ने पूछा। तो गरुड़ ने बोला, अब तुम्हें इन्हें हेवन में, मतलब इन्हें स्वर्ग में पहुंचाना होगा, तब जाके इनके पाप धुल जाएंगे और ये इनकी आत्मा परमात्मा में मिलीन हो जाएगी। गरुड़ उसे बता रहा था। गंगा ही एक है जो इनको धो सकती है, लेकिन उसके पहले गंगा तो स्वर्ग में रहती है, उसे धरती पे लाना होगा। ये गरुड़ अंशुमन को बता रहा था। तो यज्ञ तो अब फिनिश हो गया था। राजा किंग जो सागर है वो भी नहीं, अंशुमन भी नहीं राजा बना बाद में वो, और उसका जो किंग दिलीप है वो भी नहीं। उसके बाद बहुत सारे राजा आ गए, लेकिन कोई भी गंगा को स्वर्ग से धरती पर ला ना सका। ऐसे ग्रैंड मदर ने ईशान को बताया। ईशान जो है वो ग्रैंड मदर को फिर पूछता है, इसके आगे क्या हुआ वो तो बताओ ग्रैंड मदर। हाँ, उसके बाद में एक किंग आया जिसका नाम था भगीरथी, और वो बड़ा ही पराक्रमी था, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम था कि उसको कोई बेटा नहीं हुआ था। तो अब उसके मरने के बाद कौन राजा बनेगा, ये क्वेश्चन उसके मन में था। और इस संकट को दूर करने के लिए उसे एक था कि उस संकट को दूर करने के लिए उसके राज्य में जो वो 60,000 राख के ढेर था वो गंगा में विलीन होगा, तभी उसे कुछ तो पुत्र प्राप्ति होगी। तो उसने अपनी सारी की सारी किंगडम का जो हुक्म थे वो मिनिस्टर को दे दिया, और वो खुद हिमालय पे भगवान ब्रह्मा की पूजा करने के लिए चला गया। ब्रह्म देवता उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। मांगो बच्चा, ऐसे बोला। तब उसने अपनी सारी स्ट्रगल जो है, जो संकट है, उसे बता दिए। ब्रह्मा बोले कि मैं तो तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, तुम्हारी विश पूरी कर सकता हूँ, परंतु जो धरती है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि गंगा की फ्लो को वो सह सके। तो भागीरथी, अब तुम्हारी हेल्प जो है वो शिव ही कर सकता है। ये एडवाइस ब्रह्मा ने देकर वो वहाँ से चले गए। ग्रैंड मदर अब बताती है ईशान को कि देखो, अब ईशान तुम्हें क्या लगता है, भगीरथी फिर से बैठ गया। हाँ, तपश्चर्या के लिए फिर से बैठ गया, और इस बार शिव शंकर उसके ऊपर प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रॉमिस किया भगीरथी को वो हेल्प करेंगे गंगा को धरती पे लाने के लिए। तो अब यहाँ पे गंगा जो है, ये गंगा बड़ी ही प्राउड थी, बड़ी घमंडी थी। उसे लगता था कि वो देवता की लाडली है, और ऐसे कैसे वो धरती पे चली जाए, और ऐसे कैसे ये शिव शंकर, मैं ऐसा अपना फ्लो शिव शंकर के ऊपर डालूंगी कि वो भी मुझे रोक नहीं सकेंगे। ऐसा सोच के उसने बड़ी फोर्स के साथ वो शिव शंकर के सर पर बैठ गई। शिव शंकर भी जो थे वो दिखने में तो भोले भाले दिखते हैं, उन्होंने भी अपने सर के बालों को ऐसे गोल मटोल करके बांध लिया कि गंगा उसके अंदर समा गई और वो वहाँ पे फंस गई। अब बालों के अंदर गंगा तो फंस गई थी, और गंगा को एक लेसन भी मिल गया था कि वो बड़े ही फ्लो के साथ बह सकती है, लेकिन वो सबसे बड़ी नहीं है। उसका घमंड चकनाचूर हो गया। अब आगे ऐसा था कि स्टोरी एंड नहीं हुई है। भगीरथी का ट्रबल अभी भी दूर नहीं हुआ था, वो फिर भी प्रार्थना ही कर रहा था, और शिव शंकर अब उसे ऑलरेडी उन्होंने प्रॉमिस तो किया था, लेकिन फिर भी ये अपनी भक्ति कर रहा है, अब उन्हें जाना ही पड़ेगा। फिर उन्होंने गंगा से बोला कि गंगा, तुम्हें धरती पे जाना पड़ेगा, लेकिन बड़ी ही सौम्य गति से जाना। तो गंगा ने अपने आप को 7 हिस्सों में बांट लिया। 3 दिशा में गए और 3 वेस्ट दिशा में गए। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, 3 धाराएं ईस्ट दिशा में गई, 3 धाराएं वेस्ट दिशा में गई, और एक गंगा की धारा जो थी वो
भगीरथी के पीछे पीछे चलने लगी। भगीरथी जहाँ जहाँ जा रहा था बड़ी ही ब्यूटीफुल तरीके से वो भी उसके पीछे जा रही थी। और ये सुंदर रम्य दृश्य देखने के लिए देवता भी तब वहाँ पे उपस्थित हो गए थे कि किस प्रकार घमंडी गंगा भगीरथी के पीछे पीछे जा रही है। धीरे धीरे करके भगीरथी ने 60,000 उस राख के अस्थियों को गंगा के अंदर विसर्जित कर दिया और जो क्रिया थी वो कर दी। और वो जो फाइनली जो आत्माएं थी वो परमात्मा में विलीन हो गई, उन्हें स्वर्ग में जगह मिल गई। और ईशान जो है ये कहानी सुन के बड़ा ही डिलाइट हो गया और वो बोला, ओहो, तो गंगा जो है ये हेवन से यहाँ पे लाई गई और हेवन में रहती थी, धरती पे आई, इसीलिए इतना पवित्र उसे माना जाता है। अब मुझे पता चला। लेकिन फिर भी वो पज़ल मतलब उसके जो अंदर जो थोड़ा फार था प्रॉब्लम वो तो था ही। दादी माँ, अगर गंगा इतनी पवित्र है फिर भी लोग क्यों उसे पॉल्यूटेड करते रहते हैं, क्यों नहीं कोई उसे क्लीन करता है। ईशान ने ये डाउट ग्रैंडमदर से पूछ लिया। ग्रैंडमदर पहले तो हंस दी, हंसने के बाद ईशान को बोली, तुमने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है बेटा, अब मैं इसका आंसर देती हूँ। सुनो, ये जो तुम्हें डाउट आया है ये तो लोगों को आना चाहिए था। ये जाके तुम क्लासमेट को पूछो और उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करो। मैंने तो भाई तुम्हें कहानी बता दी है। अब तुम इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ऐसे ही देखते रहो। पूरा वीडियो देखने के लिए